मेरी बेटी पैदा हुई तो पति ने नफरत में आकर घर के आंगन में ही गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया और मुझे लेकर परदेश चला गया। मैंने झगड़ा किया तो पति ने मुझे बहुत मारा, तुझे भी उसके साथ ही गाड़ दूंगा। मैं मजबूर हो गई, बेटी को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। मैं परदेश में पति के साथ आ गई। यहाँ विदेश में आकर अपनी बेटी की रक्षा की प्रार्थना करती रही। हर पल उसी के याद में रोती रही। 10 साल के बाद वापस आई तो मैं भागकर उसी जगह पर गई जहाँ बेटी को दफनाया था। मगर उस जगह को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि मैं आज 10 साल के बाद परदेश से अपने घर वापस आई थी, जहाँ मैं अपनी मासूम बच्ची को अकेला छोड़ गई थी। वह कब की मर चुकी होगी, मगर मेरे दिल में एक आस थी कि हो सकता है मेरी बेटी अभी भी जिंदा हो। हमारे उस टूटे फूटे घर में शायद कोई पक्षी भी ना रहता होगा, तो फिर मुझे मेरी इतनी बड़े दिल की मुराद कैसे पूरी हो सकती थी। दिल ही दिल में मैं भगवान से बातें करती जा रही थी। मैंने सारी जिंदगी तेरी पूजा की है, तुझे ही सब कुछ माना है। तू ही इंसान को पैदा करने वाला है, तू ही इंसान को जिंदा करने वाला है। आज मेरी मदद कर दे, तूने कोई ऐसी चमत्कार कर दे। मुझे यकीन था कि भगवान मेरी मदद जरूर करेगा। अगर मैं किसी को ये सारी बात बताती तो वो कहता तुम पागल हो, लेकिन हाँ, मोहब्बत और भरोसे वाले लोग अक्सर पागल होते हैं। मेरा नाम रागनी है। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। मुझे इस बात का कभी कोई अफसोस नहीं हुआ था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जो नहीं होना चाहिए था। मेरी शादी बिल्कुल नॉर्मल समस्याओं में हुई, ना ही कोई ज़बरदस्ती थी, ना ही कोई मजबूरी। दिल से मैं खुश थी। मेरी ज़िंदगी की एक नई यात्रा शुरू हो रही है। वह आदमी जिससे मेरी शादी हुई उसका नाम दीपक था। सुनने में आया था कि वो बहुत गुस्से वाला आदमी है। जब मेरी शादी हुई और मैं दीपक के साथ विदा होकर उसके घर आई तो सब ने मुझे तरह तरह की बातें सुनाई। किसी ने कहा कि वो बहुत गुस्से वाला आदमी है, किसी ने कहा वह किसी भी गलती बर्दाश्त नहीं करता, किसी ने कहा कि उसकी नज़र में ही सही और गलत उसके लिए कोई मायने नहीं रखता और कोई गलती कर बैठे तो उसे छोड़ता भी नहीं है। लेकिन मैंने दिल में कोई डर महसूस नहीं किया। पहली रात से ही मुझे सीधा कह दिया गया था, अगर गलती करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा था, अगर मैं अच्छे तरीके से रहूंगी तो वो मुझे अपने दिल की और घर की रानी बनाकर रखेगा। उस वक्त मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल आम सी बात है। जिस तरह एक घर के वसूल होते हैं वैसे ही है। शायद उसके भी वसूल होंगे और सच में ऐसा ही था। अगर मैं अच्छी तरह रहती तो मेरा बहुत ख्याल रखता, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता, मुझे इज्जत देता, मेरी पसंद और नापसंद को अहमियत देता। अगर कभी कोई गलती होती तो वह सिर्फ इतना ही कहता कि गलती से हुआ है, आइंदा ध्यान रखना। हाँ, कभी कभार डांट भी देता था, लेकिन वह डांट किसी दुश्मनी या बदतमीजी की वजह से नहीं होती थी, बल्कि उसके अंदाज में भी एक अजीब सा ख्याल रखने वाला आदमी था। लेकिन लोग उसे जालिम कहते थे। मुझे ये सुनकर हैरानी होती थी। जो आदमी मेरा पति है, मेरे साथ रहता है, मेरी हर ज़रूरत पूरी करता है, मुझे खुद उसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं। बाहर के लोग उसे ऐसा क्यों समझते थे? वह बड़ा भाई था, वह घर और रिश्तेदारों की सारी जिम्मेदारियां संभालता था, उसका फैसला सबके लिए आखिरी होता था। शायद इसी वजह से सबको लगता था कि वह गुस्से वाला आदमी है। दीपक की नौकरी बाहर विदेश में लग गई थी। सब बहुत खुश थे, हमें भी अपने साथ ले जाने वाला था। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन एन टाइम पर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझ पर फिलहाल सफ़र करने के लिए रोक लगा दी गई। उसने कहा कि कोई बात नहीं, जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब चले जाएंगे। इस बात ने मुझे और ज़्यादा खुश कर दिया। वो मेरे और हमारे होने वाले बच्चे की सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। सब लोग मेरी किस्मत पर नाच कर रहे थे। एक तो अच्छा भला पति मिल गया जो और मर्दों जैसा बिल्कुल नहीं, और फिर औलाद भी होने वाली है, और जैसे ही औलाद होगी हम सब विदेश चले जाएंगे। मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी पूरी हो रही है। एक मोहब्बत करने वाला पति, एक आने वाली खुशी और एक खुशहाल भविष्य। मेरे पति के परिवार में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ मेरी सास और हमारे आने वाले बच्चे के अलावा हिंदुस्तान में अपना कोई नहीं था। मेरा देवर था, वह भी विदेश में रहता था और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। हम भी विदेश जाने वाले थे। मेरे देवर ने मेरे पति के लिए भी वहाँ नौकरी का इंतजाम किया हुआ था, उसके भविष्य का इंतजाम करवा दिया था। दीपक के लिए ये एक सुनहरा मौका था, एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाने का। ये लोग खुद को बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड वाले समझते थे। उनकी बातों से हमेशा यही लगता था वे जिंदगी को एक खास तरीके से जीना चाहते हैं। हमारे बगल में ही मेरे चाचा ससुर का एक बेटा था। उसकी शादी को कितने साल बीत गए थे, लेकिन उसको बच्चा नहीं हो रहा था। वो मेरे बुआ के नंद की लड़की थी। उसको मैं अच्छी तरह से जानती थी, पर वो बेचारी बांस थी। हम विदेश जाने वाले थे। अपने चाचा ससुर को हमने बोल दिया था कि हमारे घर का रख रखाव करें। मेरे ससुराल वाले आम लोगों से कुछ अलग हैं और उनका रहन सहन दूसरों से ज़्यादा अलग है, लेकिन इतने अमीर भी नहीं थे जितना वो दिखाते थे। उनकी बातें सुनकर लगता था जैसे ये किसी बहुत बड़े अमीर खानदान के संबंध रखते हों, लेकिन हकीकत में उनका असल ज़िंदगी कुछ और था। एक चीज़ जो मैंने उस घर में बहुत बार नोट की वह ये थी कि वे लोग किसी को अपने में नहीं लगाते थे। वे अपने आप को बहुत ही खूबसूरत समझते थे। काले रंग का मजाक उड़ाते थे। अगर कोई मोटा होता तो उसे भी बहुत बातें सुनाते थे। केवल वो अपने आप को बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम समझते थे। शुरू में सोचा शायद यूं ही बातें करते हैं, लेकिन फिर मैंने महसूस किया ये सब उनके लिए मामूली बात थी। जब भी घर में मेरे कोई आता तो उसके जाने के बाद उसका घंटों तक उसकी बनावट और उसकी शक्ल और सूरत पर बातें होती रहती। शुरू में मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था। मैं सोचती थी ये लोग दूसरों के शक्ल सूरत को लेकर इतनी बारीकी से बात क्यों निकालते हैं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ ये उन सबके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात थी। ये उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल था, जिसे बदलना नामुमकिन था। वे दूसरों के बारे में बातें करते रहते। जब मैं उनके सामने नहीं होती तो शायद वो मेरे बारे में भी ऐसी ही बात करते होंगे।
वैसे मेरे अंदर हाँ ऐसी कोई कमी नहीं थी। मैं लंबी थी, दुबली पतली थी, मेरा रंग भी गोरा था, साफ सुथरा था, मेरे नैन नक्श भी बहुत अच्छे थे। लेकिन फिर भी ये सोचकर अजीब लगता था, शायद मैं भी उनके हिसाब से उन पर खड़ी नहीं उतर पा रही हूँ। किसी के भी बारे में ये बातें करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन उनके लिए ये सब नॉर्मल बात थी। मैं उन्हें बदल नहीं सकती थी। उन दिनों मेरी ज़िंदगी में एक नई मोड़ ले रही थी। मैं माँ बनने वाली थी, एक नन्ही जान मेरे पेट में पल रही थी। ये एहसास मेरे लिए खुशी और उम्मीद की किरण थी। जब ये खबर पति को मिली तो उसका व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल था। उसको कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने जो बात कही वो मेरे लिए कुछ अजीब थी। उसने कहा कि बेटी होगी तो ऐसी कोई समस्या नहीं, भगवान का दिया होगा और घर में लक्ष्मी आएगी, लेकिन वह बच्चा खूबसूरत होना चाहिए, बल्कि गुड़िया जैसी। आजकल इंटरनेट पर हम देखते हैं कैसी प्यारी प्यारी बच्चियां होती हैं, बिल्कुल डॉल जैसी, वरना भगवान बेटा ही दे दे। उसकी ये बात मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास छोड़ गया था। फिलहाल शकल सूरत को कह रहा होगा, जैसे खूबसूरत ना हुई तो बेटी होना एक बोझ समझा जाएगा। मेरी सास ने जल्दी कहा कि माँ खूबसूरत है, बाप खूबसूरत है, तो बेटी क्यों ना खूबसूरत होगी। माँ बाप की शक्ल अच्छी होती है तो औलाद भी जरूर खूबसूरत होती है। मैंने उनकी बातें सुनी, मगर अंदर से एक बेचैनी महसूस की। मैंने सोचा कि अगर मेरी बेटी आम सी हुई, अगर उसके नैन नक्श, उसका रंग रूप अलग हुआ, तो क्या ये उसके लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी? क्या वह भी इसी तरह जमाने की मजाक बनेगी जो इस घर में देखती आ रही थी? ये सब सवाल मेरे दिमाग में उभरने लगे थे, लेकिन मैं चुप रही। मैं अपने अंदर पड़ने वाली उस नन्ही सी जान को दिल से स्वीकार कर लिया था, चाहे वह जैसी भी हो। मेरे लिए वह सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वो मेरी प्रार्थना थी, मेरी मोहब्बत थी, मेरे जिस्म का हिस्सा थी। मेरे कमरे में खूबसूरत बच्चों के पोस्टर लगे हुए थे। हर तरफ नीली आंखों वाले, गुलाबी गालों वाले, सुनहरी बालों वाले बच्चों की तस्वीरें लगी हुई थी। ये दृश्य देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागता था। ये बच्चे किसी और दुनिया के लगते थे, किसी ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ पूरा हो। मैं हैरान होती थी, हमारे जैसे गेहुआ रंग वाले लोगों के घरों में ऐसे बच्चा पैदा कैसे हो सकते हैं। हकीकत तो ये थी, हमारे हिंदुस्तान में बच्चों की शकल सूरत उससे अलग होती थी, लेकिन उसके बावजूद लोग हमेशा खूबसूरती पर ही ज़्यादा ध्यान देते थे। ये तो सिर्फ मेरे और मेरे पति की पसंद नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की नज़र यही थी। वे खूबसूरती के दीवाने थे। उनके लिए किसी भी चीज़ का सबसे पहले यही था कि वह फ़िलहाल कैसी दिखती है। मुझे धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था। मेरी शादी भी शायद इसीलिए हो गई थी। मैं खूबसूरत थी, इसलिए मुझे इन लोगों ने चुन लिया था। मेरी तारीफ होती थी, मेरी शक्ल सूरत की बार बार बात की जाती थी। वो मुझे ऐसे दिखाया जाता था जैसे मैं बहुत कीमती चीज़ हूँ। उनके हिसाब से वो किसी फंक्शन में लेकर जाते तो मुझे हमेशा सबसे अलग कपड़ा पहनने के लिए कहा जाता। मेरे पति और सास को ये पसंद नहीं था कि मैं आम से कपड़ों में जाऊं। मुझे खास तौर पर तैयार करवाते। मेरे लहंगे सूट बिल्कुल अलग होते, महंगे होते, और मुझे ब्यूटी पार्लर भेज दिया जाता ताकि मैं सबसे अलग दिखूं। जब मैं फंक्शन में जाती तो लोग हर तरफ ही मेरे पर ध्यान देते। पति और सास को यही पल सबसे ज्यादा पसंद आता। वह बड़े गर्व से कहते, ये हमारी बहू है, हमने लाखों में चुनी है, जैसे मैं कोई चीज हूँ जिस पर उन्हें दूसरों के सामने गर्व करना है। शुरू में मुझे ये सब अच्छा लगता था, कौन सी लड़की ऐसी तारीफ सुनकर खुश नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा, उनकी मोहब्बत मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे खूबसूरती के लिए थी। मैं सोचने लगी थी, अगर मैं आम सी शकल सूरत की होती तो क्या ये लोग मुझे ऐसी इज्जत दे पाते और ऐसी मोहब्बत करते? अगर मैं उनके बनाए हुए खूबसूरती के हिसाब से पूरी ना उतरती तो क्या मुझे भी वही बातें सुनाई पड़ती जो मैंने उनके घरों में दूसरी औरतों के बारे में सुन रखी थी? मेरा दिल धड़कने लगा जब मैंने इस हकीकत को महसूस किया। मैंने सोचा कि जब मेरी बेटी पैदा होगी तो क्या ये लोग उसे भी इसी तरह रखेंगे? अगर मैं उनकी पसंद के हिसाब से ना निकली तो क्या उसे भी ऐसे ही ताना देंगे? मेरे पति ने अब जाने की तैयारी कर ली थी। वो बेहद खुश था, जिसे कोई बहुत बड़ा कामयाबी उसके करीब आ रही हो। उसका कहना था कि वह ज़्यादा वक्त खराब नहीं करेगा, उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाए और हम जल्दी से विदेश चले जाएं। वह सब कुछ पहले से तय कर चुका था। उसने मुझसे कहा था कि अपने बैग में भी अभी से तैयारी कर लो, क्योंकि बाद में ये सब कुछ करना मुश्किल हो जाता है। मैंने भी अपने बैग पैक कर लिए थे। मैंने छोटे छोटे कपड़े भी रखे हुए थे जो मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदे थे, नरम कपड़े जो मैंने बड़े शौक से लिए थे। मैंने हर चीज़ का ख्याल रखा था, जब वह दुनिया में आए तो उसे किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि वक्त करीब है, इसी हफ्ते मेरी डिलीवरी हो जाएगी। मेरी सास और पति दोनों बहुत खुश थे। वे अक्सर बैठकर भविष्य के बारे में बातें करते रहते थे, कैसे वे बाहर विदेश में जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, कैसे वहाँ सब कुछ बदल जाएगा। उनके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया उन सपनों में मोहब्बत, एहसास, जज्बात की गहराई नहीं थी जो मैं चाहती थी। मेरे अंदर एक हल्की सी बेचैनी थी, एक अजीब सा डर था। मैंने अपनी आने वाली बेटी के लिए प्रार्थना की, उसके लिए अपने दिल में बेहद मोहब्बत महसूस करती थी। वह चाहे कैसी भी हो, मेरे लिए वह खूबसूरत होगी, लेकिन क्या ये दुनिया में उसे इसी नज़र से देखेगी? ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता था और इसका जवाब मेरे पास नहीं था। कभी कभी इंसान कुछ ऐसा कर जाता है जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं होती, और कभी जिंदगी कुछ ऐसे मोड़ पर ले आती है जो भयानक सपने लगते हैं, लेकिन वह हकीकत होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, बल्कि हो चुका था, और मैं कुछ भी ना कर सकी। मेरी औलाद हो गई थी और मेरी बेटी इस दुनिया में आ चुकी थी। जैसे ही मैंने उसे दूर से देखा, मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। शायद वो माँ की मोहब्बत थी जिसे मैं हमेशा अपने दिल में दबा कर रखा था, लेकिन इस मोहब्बत में एक हल्की सी हैरानी भी शामिल हो गई थी।
मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ये मेरी बेटी है? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, यही आपकी बेटी है, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, पता नहीं, वो मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। डॉक्टर ने नरमी से समझाया, कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके जिस्म को ज़्यादा आहार नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो हल्के काले रंग के लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनका हवा पानी बदलता है उनका खून भी बदलने लगता है, उनका रंग नॉर्मल हो जाता है। मैंने डॉक्टर की बात सुनी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो मेरे एहसास को महसूस करते हुए बोली, अरे हर तरह के बच्चे पैदा होते हैं और शुरू में सभी बच्चे एक जैसे ही होते हैं, आप फिक्र ना करें, कुछ दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ज़बरदस्ती खुद को तसल्ली दी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मेरी बेटी जैसे ही मेरे पति और सास के पास गई, वहाँ एक तूफान खड़ा हो गया था। मैं भी अस्पताल में ही थी, लेकिन नर्स ने मुझे बताया, वे दोनों जल्दी ही उसे देखकर बिल्कुल मायूस होने लगे। ये तो बिल्कुल काली है। मेरी सास की आवाज़ गूंजी थी, उसकी नाक तो कितनी छोटी है, मेरे पति ने गुस्से से कहा था। वहीं खड़े खड़े दूसरे लोग भी हैरानी से ये सब सुन रहे थे। मेरे पति और सास की मायूसी, नफरत भरे शब्द, सब कुछ अस्पताल में गूंज रहे थे। जब मैं अस्पताल से घर आई तो मेरे जख्म अभी ताज़ा थे, लेकिन उन दोनों के शब्द मेरे दिल पर जख्म कर चुके थे। मैंने सोचा कि ये सब वक्त के हिसाब से जल्द बदल जाएगा, अपनी बेटी को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मेरे पति ने एक बार भी अपनी बेटी को गोद में नहीं उठाया, ना उसे प्यार किया। मेरी सास तो जैसे मुंह बनाकर बैठ गई थी, जैसे कोई बड़ा नुकसान हो गया हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत खुश थी। मैंने उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ा, उसके नाजुक बालों को छू लिया। मैंने नोट किया कि उसके कान के पास एक खूबसूरत निशान था जो बिल्कुल दिल के शक्ल बनाता था, जैसे वो भगवान ने उसे खास निशान दिया हो, जैसे ये मुझे याद दिलाता हो, ये बच्ची मेरी मोहब्बत है, मेरी दुनिया है। मैंने अभी उसका नाम ही नहीं रखा था, लेकिन मैं रोज़ उसका चेहरा देखकर सोचती कि उसका नाम क्या होना चाहिए। मेरे लिए सबसे खूबसूरत थी, चाहे जैसी भी थी। अचानक मेरे पति ने कहा, हमें एक दावत में जाना है। मैं हैरान हुई, अभी मेरी बच्ची को एक हफ्ता नहीं हुआ था, और कौन सी दावत थी जिस पर मुझे जाना था? लेकिन मैंने ज़्यादा सवाल न किया। वो मुझे खास तौर पर तैयार करने लगा, जैसे किसी बड़े फंक्शन में जा रहे हों। मैं अपनी बेटी को अपनी पास के पास छोड़कर चली गई, लेकिन जब हम उस जगह पहुंचे तो ये कोई घर नहीं था, ये एयरपोर्ट था। मैंने हैरानी से इधर उधर देखा। मेरी सास पहले से ही वहाँ खड़ी थी। ये क्या हो रहा है? मैंने परेशानी से पूछा। मेरी नज़र जल्दी मेरी सास के हाथों की तरफ गई, लेकिन मेरी बेटी कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल एकदम धड़कने लगा। मेरी बेटी कहाँ है? मैंने घबराकर पूछा। मेरे पति ने नजरें चुराई। मेरी सास ने चुपचाप एक तरफ देखना शुरू कर दिया। चलो, फ्लाइट लेट हो रही है। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी कहाँ है? मैंने रोते हुए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। मुझे जबरदस्ती फ्लाइट में बिठा दिया गया। मैं बराबर चीखती रोती रही। उसने विनती करती रही, मुझे मेरी बेटी वापस ला कर दो, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मेरे पति ने आखिरकार ठंडी आवाज में कहा, ऐसी बेटी को साथ ले जाएंगे तो लोग विदेश में हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये शब्द मेरे कानों में आग की तरह उतरने लगे। मेरी सांस रुकने लगी। मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। छोड़ दिया उसे, वही उसकी किस्मत है। ये आखिरी शब्द थे जो मैंने सुनी थी। उसके बाद हर चीज़ धुंधली हो गई। मैंने चीखना चाहा, लेकिन मेरे अंदर से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा मैं किसी गहरे सपने में थी, लेकिन हकीकत उससे भी ज़्यादा भयानक थी। मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। मेरी सारी दुनिया बदल चुकी थी। ये कहाँ हूँ? मेरी आवाज़ कमज़ोर थी। एक नर्स ने आकर बताया, आप कोमा में चली गई थी, आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हुआ। 10 दिन बीत चुके थे। मैं एक अजनबी देश में थी, और मेरी बेटी, मेरी मासूम बेटी, जो मैंने अपने दिल से ज़्यादा प्यारी थी, वो मुझसे छीन ली गई थी। मेरी चीख मेरे अंदर दब कर रह गई थी। मैं जिंदा तो थी, लेकिन अंदर से मर चुकी थी। जब मैंने होश संभाला तो हकीकत किसी भयानक सपने से ज़्यादा खतरनाक थी। मैं एक अजनबी देश में बिल्कुल बेसहारा थी, एक ऐसे आदमी के साथ कैद थी जिसे दुनिया जालिम कहती थी। आज मुझे उसकी असलियत मालूम हो चुकी थी। जुल्मी था जो आदमी अपनी ही बेटी को माँ से अलग कर दे, वह किसी का भी नहीं हो सकता। जैसे ही मैं पूरी तौर पर ठीक हुई, मैंने अपने पति पर सवाल के बौछार छोड़े। मैंने उससे पूछा, तुम मेरी बेटी को छोड़कर कैसे आ सकते हो? वह इतनी छोटी थी। वो मेरे सवालों से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। आखिरकार उसने ठंडे शब्दों में कहा, मैंने उसका इंतजाम कर दिया था। ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लगा। कौन सा इंतजाम किया था? एक माँ से उसकी औलाद छीन लेना इंतजाम कहलाता है? मैं जानना चाहती थी उसका असल मतलब क्या था। मैं बार बार पूछती रही, लेकिन वह गोल मोल जवाब देता रहा। उल्टा मुझ पर गुस्सा होने लगा। भगवान हमें और औलाद दे देगी। मैं हैरान रह गई। औलाद क्या खिलौने होते हैं जो पसंद नहीं आए उसे छोड़ दो और फिर नई खरीद लो। मेरी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूमने लगा। मैंने अपने पति से नफरत महसूस की, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वह दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए, मगर मेरी प्रेगनेंसी दोबारा न हुई। मैं दिन ब दिन सब्र करती गई। पहले तो वह खुद को तसल्ली देता रहा, लेकिन जब काफ़ी टाइम बीत गया और मैं दोबारा माँ न बन सकी तो वह सच में परेशान होने लगा। आखिर वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मैंने देखा कि वो पहले की तरह नहीं था। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किया और जब रिपोर्ट आई तो उसने बड़ी गंभीरता से कहा, आपकी पत्नी अब कभी मां नहीं बन सकेगी। ये शब्द मेरे पति के लिए बिजली की तरह था। ये कैसे हो सकता है? उसने हैरान होकर कहा, ये तो एक बच्ची को जन्म दे चुकी है। डॉक्टर ने साफ बात की। जी हाँ, ऐसा होता है। कभी कभी एक औरत एक बार मां बनने के बाद शारीरिक हार्मोन की समस्या की वजह से दोबारा प्रॉब्लम हो सकती है। आप जितना मर्जी इलाज करवा लो, किस्मत का फैसला बदल नहीं सकता। मेरा पति बिल्कुल हैरान रह गया। जो औलाद के सपने देख रहा था, उसके सारे सपने बिखर गए थे। लेकिन मैंने भगवान का इंसाफ समझा, जिसने अपनी बेटी को खुद से अलग किया।
भगवान ने उसे दोबारा बाप बनने का हक छीन लिया था। इलाज के अलग अलग तरीके ढूंढने लगा, एक के बाद दूसरे डॉक्टर के पास ले गया, महंगे महंगे इलाज करवाया, दवाइयाँ लिखवाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जब भी कोई उम्मीद दिखाई देती तो वह जल्दी ही मायूसी में बदल जाती। अब मैं उसके अंदर की बेचैनी और गुस्से को देखने लगी थी। पहले वो मेरा ख्याल रखने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसकी नज़रें बदलने लगी थी। उसे शायद ये एहसास हो चुका था, मैं दोबारा बाप नहीं बन सकता। मेरी सास भी मेरे सर पर सवार थी, वो मुझे बुरा भला कहने का मौका नहीं छोड़ती थी। जब मेरा देवर शादी के बाद वह अपने घर चला गया तो मेरी सास भी वहीं जाकर रहने लगी। अब हम दोनों बिल्कुल अकेले रह गए थे। पहले जब मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरी बेटी की जुदाई का गम महसूस करती थी तो मेरे पति के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करती थी। लेकिन अब जब वो बिल्कुल अकेला होने लगा था तो मैं उसके चेहरे पर परेशानी देखनी शुरू करती थी। उसकी आंखों में परेशानी होती, जिसे वह अपने बीते हुए किसी फैसले पर पछता रहा होता। शायद वह अब ये महसूस करने लगा था कि भगवान ने उसके पापों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। उसे अपनी सज़ा का एहसास हो चुका था, मगर वह कभी अपनी गलतियों पर शर्मिंदा नहीं हुआ। कभी उसने स्वीकार नहीं किया, उसने जो किया वह जुल्म था। जिंदगी गुजरती गई, लेकिन मैं अंदर से टूट चुकी थी। मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया गया था। मेरा पति भी वो नहीं था जो पहले था। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन एक सवाल मेरे दिल में हमेशा कांटे की तरह चुभता रहता, मेरी बेटी कहाँ होगी? वह ठीक होगी या वह भी माँ की जुदाई को महसूस करती होगी? ये सोच मुझे जिंदा नहीं रहने देती थी। मेरा पति खुद अपने किए गए फैसलों की आग में जल रहा था। वक्त चलता रहा, दिन, हफ्ते, महीने, फिर साल, फिर 10 साल बीत गए, लेकिन मेरे लिए ये 10 साल किसी कैद से कम नहीं थे। हर दिन मेरी बेटी की यादें, हर पल मैंने उसकी जुदाई का गम महसूस किया। मैंने खुद को कभी इस याद से अलग ना किया, मैं उसे भूल जाऊं। वो मेरे जिस्म का हिस्सा थी, मेरा खून थी, मेरा दिल, मेरी सांसें। कई रातें ऐसी थी जब मैं अपनी बेटी के बारे में सोचते सोचते रोते हुए सो गई। कभी मैं सपने में उसे देखती, कभी वो मेरे करीब होती, कभी किसी अजनबी जगह पर खोई होती। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश कर रही होती, फिर मैं हर सपने से तड़प कर जागती। मेरी आंखें भीगी होती। मेरे पति के साथ मेरा संबंध बस एक रस्म की तरह रह गया था। वो मेरे लिए अजनबी हो चुका था। शायद मैंने भी उसके साथ रहना छोड़ दिया था। कम बोलती थी, कम सुनती थी। दिल में सिर्फ एक हिम्मत था, अपनी औलाद को तलाश करना। 10 सालों में मैंने एक पल के लिए भी भगवान से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, अपनी बेटी की रक्षा के लिए भीख मांगती थी। हे भगवान, मैं अपनी बेटी को तेरे चौखट पर छोड़ आई हूँ। उसकी रक्षा करना, उसे अपनी छत्र छाया में रखना, मुझे किसी न किसी तरह उससे मिलवा देना। मैंने किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाया था, किसी से मदद नहीं मांगी, बस अपने भगवान के आगे हाथ फैलाती, उनसे मदद मांगती। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया और कहता, बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैंने गहरी सांस ली, उसके सामने वो बात रखी, मुझे हिंदुस्तान जाना है। वो हैरान रह गया, शायद उसने सोचा भी नहीं था मैं ऐसा कुछ मांगूंगी। किसके लिए? उसने सवाल किया। मैं अपने माँ बाप से मिलने जा रही हूँ, मैंने बस छोटा सा जवाब दिया। वह कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? इतने साल बीत गए हैं, सब कुछ बदल चुका होगा। मैं जाकर देखूंगी। शायद उसे अंदाजा हो चुका था मैं किस लिए हिंदुस्तान जाने का इरादा रखती हूँ। आखिरकार उसने चुप से परमिशन दे दी, लेकिन खुद मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब मैं हवाई जहाज में बैठी तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थी, मेरी आंखें बंद थी और मैं भगवान के आगे प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मैं तेरे इशारों पर वापस जा रही हूँ। मेरे रास्ते आसान कर दे, मुझे मेरी बेटी का सुराग दे दे। मैं जानती हूँ कि जो चीज़ 10 साल पहले खो गई है वह आसानी से नहीं मिलती, लेकिन मैंने तुझ पर भरोसा किया, मैंने तुझसे उम्मीद बांधी। तू कोई भी चमत्कार दिखा दे, मैं तेरे चमत्कार का रंग देखना चाहती हूँ। जब जहाज ने ज़मीन को छुआ तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं हिंदुस्तान वापस आ चुकी थी, अपनी बेटी के पास, अपने वतन। मेरा पहला काम अपनी बेटी को ढूंढना था, लेकिन सवाल ये था, मैं कहाँ से शुरू करती? मुझे सिर्फ इतना मालूम था, मुझे सबसे पहले ससुराल जाना चाहिए, शायद वहाँ कोई सुराग मिल जाए। मैंने गाड़ी ली और अपने उस पुराने घर की तरफ चल पड़ी, जहाँ कभी मैंने अपनी बेटी के सपने सजाए थे, जहाँ मेरी बेटी ने आँख खोली थी और जहाँ से मेरी दुनिया अंधेरी हो गई थी। रास्ते में मेरे दिल में कई सवाल आ रहे थे। अगर वहाँ ना मिली तो मैंने जल्दी से अपने ख्याल को झटका नहीं, मैंने तो उसे भगवान के छत्र छाया में दिया था, और भगवान की रक्षा में दी हुई चीज़ कभी खराब नहीं होते। मेरे दिल में उम्मीद जाग रही थी। मैं जानती थी मेरा भगवान मुझे मायूस नहीं करेगा। ये सफ़र एक माँ बेटी को ढूंढने का नहीं था, बल्कि एक विश्वास का था, एक चमत्कार का था। मैंने अपने पति को हिंदुस्तान से फ़ोन किया और कहा, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। मुझे तुम्हें यही बताना था कि मुझ पर एक आखिरी एहसान करो। मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया था। उसने कभी इन 10 सालों में अपनी जुबान नहीं खोली। कहने लगा, मेरा एक दोस्त है जो मेरे ऑफिस में काम करता था, उसका नाम प्रताप है। मैंने उसको कहा था कि घर जाकर वहाँ पर एक बच्ची पड़ी होगी, उसे अनाथ आश्रम में दे देना। उसने कहा था कि वह ऐसा ही करेगा। ये सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अपना ही पिता औलाद को अनाथ आश्रम में भेजने को कह दिया था। मेरे पति ने कहा, जो तुमने पूछा मैंने बता दिया, पर तुम क्यों कह रही हो कि वापस नहीं आओगी? तो मैंने उससे कहा कि अब किस मुंह से वापस आऊंगी और तुम किस मुंह से रहोगे मेरे साथ? हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म हो गया है। जो अपनी औलाद का नहीं है वो मेरा भी नहीं। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे नहीं पता था मैं वापस जाने वाली थी या नहीं, लेकिन उस वक्त मुझे उस आदमी पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं जल्दी प्रताप से मिलने के लिए उसके घर चली गई।
मेरे पति ने उसके घर का पता बताया था और नंबर भी सेंड किया था। मैं उसके घर जल्दी पहुंच गई। अब पता नहीं क्या होने वाला था। उसने किसी अनाथ आश्रम में मेरी बेटी को दिया था। मैं वहां जाती और उसको वापस ले लेती। एक तरफ से देखा जाए तो मुझे सब कुछ आसान लग रहा था। शायद मैं जल्दी अपनी बेटी से मिलने वाली थी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरा दिल बहुत धड़क रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे, उस दुख के थे जो मुझे सालों से सहना पड़ रहा था। मैंने अपनी बेटी के बारे में जानने के लिए 10 साल इंतजार किया था और आज जब हकीकत सामने आई तो मेरे दिल पर एक नई चोट लगी थी। मैंने जल्दी प्रताप के नंबर पर कॉल मिलाई। फ़ोन बज जा रहा था। मैंने दूसरी बार, तीसरी बार, फिर बार-बार कोशिश करती रही, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही सहारा था, मैं खुद जाकर उसे मिलूं। मेरे पति ने उसका पता दिया था। अब मुझे देर नहीं करनी थी। मैंने जल्दी रिक्शा किया और उसके घर की तरफ चली गई। रास्ते में मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। और क्या सच में उसने मेरी बेटी को किसी अनाथ आश्रम में दे दिया था या कहीं और? अगर वह अनाथ आश्रम में थी तो वह किस हाल में होगी? वह मुझे पहचान भी ले तो क्या मेरे साथ आने पर राजी होगी? अगर वो मुझे ना पहचाने तो मैं उसे कैसे पहचान कराऊंगी? मेरा दिल घबरा रहा था, मगर मैंने खुद को मजबूत बनाया। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, मेरे लिए आसानी दे। कुछ देर बाद प्रताप के घर के सामने खड़ी थी। पुराना सा मकान था जिसके दरवाजे पर हल्का सा रंग उतरा हुआ था। मैंने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ पलों के बाद एक औरत ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखों में हैरानी थी। जी आप कौन? किससे मिलना है? मुझे प्रताप से मिलना है। वह घर पर नहीं है। आप कौन हैं? ये जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ, बस मुझे ये बताइए वो कब तक आएंगे? वह ज़्यादातर शाम में आते हैं। मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं अंदर आ सकती हूँ? वह औरत कुछ देर मुझे पहचानने की कोशिश करती रही, मगर फिर पीछे हटकर रास्ता दे दिया। मैं अंदर दाखिल हो गई। एक छोटा सा आंगन था जहाँ एक चारपाई पड़ी हुई थी। मैं उस पर बैठ गई और इंतजार करने लगी। मेरा दिल बेचैनी से अब धड़क रहा था। कुछ घंटे इसी तरह इंतजार में बीत गया। आखिरकार दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया। वह भी अधेड़ उम्र का था। आम से कपड़े पहने हुए था। उसने मुझे देखते ही हैरानी से आंखें फैला ली। आप कौन? मैं खड़ी हो गई। तुम प्रताप हो? उसने कहा कि नहीं, मैं प्रताप नहीं, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। आपको क्या काम है? मैंने कहा कि उसको बुलाओ, मुझे उससे ही काम है। तो उसने कहा कि वह तो इस दुनिया में नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगा हाँ, आज से कुछ साल पहले वह एक हादसे का शिकार हो गया था। वह इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने कहा कौन से दिन हुआ था? उसने जो बताई थी ये तो वही तारीख थी जब वे लोग बाहर जहाज में बैठ चुके थे। इसका मतलब कि मेरे पति ने प्रताप को जो काम दिया था वह काम करने से पहले इस दुनिया से चला गया था। उसी दिन उसका हादसा हो गया था। इसका मतलब कि मेरी बेटी तो घर में अकेली रह गई होगी, क्योंकि प्रताप तो मेरी बेटी तक पहुंचा ही नहीं था। मेरा दिल टूट गया, मेरी उम्मीद टूट गई। कहाँ मैं सोच रही थी वो मुझे अनाथ आश्रम का पता देगा और मैं वहां चली जाऊंगी। अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। ये खबर मेरे लिए मेरी औलाद की मौत की खबर जैसी ही थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। सोचा जाने से पहले एक बार अपने घर चली जाती हूँ, घर को ही देख लेती हूँ। वहीं पर आखिरी बार छोड़कर आई थी अपनी बेटी को। मैंने तो उसका नाम भी नहीं रखा था। घर गई तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने अपने कदम तेजी से उठाया और घर के अंदर दाखिल हो गई। घर वही था, मगर बहुत ही बुरे हाल में था, लेकिन साफ सफाई थी। आंगन कच्चा था। अंदर दाखिल हुई। अपने दिमाग में बेटी की सुरक्षा के बारे में बराबर सोच रही थी। मैंने भगवान से दिल की गहराइयों से प्रार्थना की थी वो मेरी बेटी को अपने छत्र छाया में रखे, और फिर मैं बराबर उसके लिए पूजा पाठ करती थी, अपनी बच्ची के लिए व्रत रखती थी। दिल में एक सवाल उठा, हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा क्यों नहीं की गई? जब मैंने दरवाजे के पास जाकर कदम रखा, सामने का मंजर मेरी आंखों के सामने आया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गया। मेरा दिल धड़कने लगा। एक छोटी सी लड़की जमीन पर बैठी खेल रही थी। उसकी उम्र करीब 10 साल होगी। उसकी शक्ल कुछ अजीब सी थी, मगर उसने कुछ पहना नहीं था। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी और ज़्यादा बेकाबू हो गई थी। उसके कान के पास दिल का निशान था। ये वही निशान था जो मेरी बेटी का था। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई और मैंने जल्दी उसकी तरफ दौड़ लगा दी। मेरे कदम बेकाबू तेज हो गए। उस बच्ची को गले लगाते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह रोने लगी और मैं बस यही कहती रही, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। मेरे सीने में दर्द होने लगा और उसने मेरी गोद में आकर कहना शुरू कर दिया, माँ माँ। लेकिन उसकी आवाज़ में डर दिखाई दे रहा था। और जैसे ही मैंने उसको अपने गले से लगाया, उसे एहसास हुआ कि कुछ अजीब है। अचानक कोई आवाज़ आई, छोड़ो मेरी बेटी को, कौन हो तुम? ये आवाज़ मैंने पहचानी थी। पलट कर देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और कोई नहीं, मेरी भाभी की रिश्तेदार सरिता थी। मैंने सरिता को पहचान लिया। मेरा दिल हिलकर रह गया। आखिर ये सब क्या था? मेरे अंदर चुप्पी छा गई। मेरी बेटी मेरे साथ थी, मगर सरिता की मौजूदगी ने एक और नई जान पैदा कर दी थी। मेरी बेटी ने सरिता को देखा और जल्दी उसकी तरफ दौड़ लगा दी, उसके गले लग गई। सरिता ने नरम शब्दों में कहा, तू घर जा, मैं आती हूँ। उसके बाद मेरी बेटी वहां से चली गई। बारिश की वजह से पिछली साइड से मेरे घर का दीवार गिर चुका था। ये घर उसी के हवाले कर गए थे, लेकिन सरिता के ऊपर भी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके पति की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। मेरे चाचा ससुर की बाढ़ की वजह से मृत्यु हो गई थी। उनके घर में सरिता और मेरी बेटी अकेले बचे थे। आज मैं और सरिता आमने सामने थे और दोनों की आंखों में बहुत डर और सवाल थे। सरिता की आंखों में हैरानी, परेशानी झलक रही थी। मेरे दिल में सवाल था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए चुप खड़े थे।
सरिता मुझसे बहुत सारा सवाल पूछना चाहती थी और शायद मैं भी अपनी बेटी के बारे में उससे वह सब कुछ पूछना चाहती थी। सरिता ने चीख कर कहा, तुम बहुत मतलबी हो, तुम्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं। इसे रोता हुआ छोड़कर चली गई। तुम्हें शर्म नहीं आई? जब तुम लोग चले गए तब मैंने शाम तक तुम लोगों का इंतजार किया, लेकिन कोई भी तुम्हारे घर में वापस नहीं आया। मैंने तो इसे एक सेकंड भी न रोने दिया। मैंने अपने सीने से इसे लगा लिया और दूध पिलाया, और भगवान की करनी ऐसी कि भगवान ने मेरे छाती में इसके लिए दूध उतार दिया। ये बच्ची मेरा दूध पीकर बड़ी हुई है, लेकिन ये ज़्यादातर यहीं पर आकर खेलती है। मैं इसे यहाँ खेलने देती हूँ। शायद ये तुम्हारी खुशबू को अभी भी महसूस करती है और हम दोनों हंसी खुशी रहते हैं। तुम बताओ, तुम क्यों छोड़कर अपनी बच्ची को चली गई थी? मैंने भी रोकर उसको अपनी सारी कहानी सुना दी। मैं और सरिता एक दूसरे के गले लगकर बड़ी देर तक रोते रहे। सरिता ने मुझे तुरंत माफ़ कर दिया। मेरी मानो तो उस आदमी को छोड़ दो जो तुम्हारी औलाद का नहीं हुआ। वो तुम्हारा क्या होगा? तुमसे तो उन लोगों ने सिर्फ खूबसूरती की वजह से शादी की थी। सरिता थोड़ी सांवली थी, इस वजह से मेरा पति और मेरी सास सरिता से कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे और ना ही उसको कभी अपने चौखट पर आने दिया था। और जब यहाँ से जाने लगे तब उन लोगों ने सरिता के पति के हवाले ये घर कर दिया और मेरी बेटी को भी धोखे से यहाँ छोड़ दिया। सरिता सारी बात जान चुकी थी। उसके भी आगे पीछे कोई नहीं था। मैं भी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। हम दोनों ने तय किया कि हम दोनों मिलकर अपनी बच्ची को बड़ा करेंगे। मेरी बच्ची भी बड़ी हो रही थी। हम दोनों ने मिलकर सिलाई सेंटर खोला और सेंटर फैक्ट्री में, और फैक्ट्री फिर गोदाम में बदल गया। हम दोनों औरतों ने वह काम कर दिखाया जो दुनिया में सिर्फ सराहने के लायक थी। हमने अपने गोदाम में सिर्फ औरतों के लिए काम रखा हुआ था। उनमें सिर्फ बेसहारा मजबूर औरतें हुआ करती थी। मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी और हर क्लास में फर्स्ट आती थी। उसने पुलिस में फार्म भरा हुआ था। उसकी जॉब पुलिस में लग गई थी। वह सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गई थी। हम तीनों बहुत खुश रहते थे। मेरी बच्ची ने कभी अपने पिता का मुंह तक नहीं देखा था। दीपक ने दूसरी शादी तक नहीं की थी, लेकिन वह हिंदुस्तान भी वापस नहीं लौटा था और ना ही मैंने कभी दीपक से बात करने की कोशिश की थी। शायद मेरी सास को और मेरे देवर को, मेरे पति को हमारी कामयाबी के बारे में पता चल चुका था। वे अपना काला मुंह लेकर हिंदुस्तान नहीं आना चाहते थे और हम तीनों ने अपनी एक नई दुनिया बना ली थी जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। अंत में यही कहना चाहूंगी, अगर इंसान हिम्मत और भगवान पर भरोसा करे और सच्चाई के रास्ते पर चले तो भगवान भी उनके लिए उठ खड़े रहते हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों का दीपक के बारे में क्या राय है और हम तीनों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या हम लोग एक साथ रहकर गलत कर रहे हैं या सही? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का मैं इंतज़ार करती हूँ।